हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर में सुबह के टाइम क्या इतना काम होता है और कोचिंग से आने के बाद मैं तुरंत किस काम में लग जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे कोचिंग से आके सबसे पहले मैंने बच्चों को पढ़ने बैठा दिया है और बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ी लड़की है इनके साथ, ये ऊपर वाले जो किराएदार हैं उनकी बेटी है। ये हमारे बच्चों के साथ ही खेलती रहती है और पढ़ती भी साथ में ही है। तीनों एक साथ ही ट्यूशन जाते हैं और तीनों एक साथ ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ और इन्हें पढ़ा भी रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने बिस्तर की तह लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि सुबह को मैं कुछ नहीं करके जाती। सुबह को 6:30 बजे को कोचिंग है, तो उठ के और नहा धो के तैयार होकर मैं बस चली जाती हूँ। तो आने के बाद सबसे पहले मैं घर में सफाई करती हूँ। तो यही मैं कर रही हूँ। आने के बाद टोपा पहन लिया मैंने आके, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लगती है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है 2 दिन से। तो यहीं पे अब मैंने कमरे में झाड़ू लगाई पहले, फिर मैंने यहाँ पे बाहर से आंगन में झाड़ू लगानी शुरू कर दिया। और बच्चे तो आप जानते ही हैं, जैसे ही मैं साफ़ सफाई करते करते बाहर आई तो वो भी पढ़ाई छोड़ के बाहर आ गए मेरे पास ही। जब मैं अंदर सफाई कर रही थी तो मैं साथ के साथ इन्हें पढ़ा भी रही थी। और ये फिर से मैंने बिठाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे बाहर जाते ही बच्चे बाहर चले गए। बच्चों को यही रहता है, अगर उनके साथ ना बैठो ना तो बच्चे नहीं बैठते पढ़ने के लिए। अगर उनका होमवर्क है तो कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं करते वो बिल्कुल भी अकेले बैठ के। उनके साथ बैठ के उन्हें पढ़ाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और बच्चे भी मेरे साथ ही हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इन्हें पढ़ाऊँगी। ट्यूशन जाने से पहले इन्हें याद कराना था थोड़ा सा काम। और ट्यूशन भेजना पड़ता है मुझे बच्चों को इसलिए, क्योंकि ये घर पे ज़्यादा सुनते नहीं हैं, ठीक से बैठ के पढ़ते नहीं हैं, चिपलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। तो इसीलिए ट्यूशन भेजना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे हैं और बच्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए टीचर्स का, क्योंकि मम्मा पापा की बात इतनी नहीं सुनते हैं बच्चे, जितनी टीचर का जो डर होता है उससे बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से ट्यूशन भेजना इसलिए भी ज़रूरी है। जब वो स्कूल खुल जाएंगे तब देखेंगे कि ट्यूशन भेजना है नहीं भेजना है। अगर घर पे ही पढ़ लेते हैं तो ट्यूशन नहीं भेजेंगे, वरना तो भेजना तो पड़ेगा ही। अब तो सभी के स्कूल बंद है, इस वजह से सभी बच्चे इस साल तो ट्यूशन ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू बाहर तक लगा दी है। आंगन में लगाने के बाद अब मैं बाहर की जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पे झाड़ू लगा रही हूँ। और बच्चों को भी मौका मिल गया है बाहर को झाँकने का, और बच्चे बहुत चिबल रहे हैं यहाँ पे, खेलते रहते हैं। और ये लड़की इनके साथ ही खेलती रहती है अक्सर। तो ये अब लड़की आवाज़ लगा रही है, क्योंकि इसका भाई बाहर से कुछ सामान लेकर आया है। तो इसका भाई है ये जो अब आ रहा है, ये इसका भाई है। ये कुछ काम करते हैं तो वही सामान ये लेके जा रहा है ऊपर। तो मैं यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट करने के बाद आ रही हूँ अपने कमरे में। और यहाँ से मैंने कूड़ा जो पिन्नी में कर दिया था, जो कागज़ पिन्नी होते हैं बच्चे फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं, उसे मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ अपने रूम में। पूरे रूम में पोछा लगाते हुए अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ, थोड़ा गेट के पास को। तो यहाँ पे मैं सारे में सफाई करके जो ड्रेसिंग टेबल होता है उस पे भी साथ के साथ गीला कपड़ा फैला देना होता है, क्योंकि उस पे धूल मिट्टी की ज़्यादा जल्दी जम जाती है। और बच्चे सामान रखते रहते हैं उस पे, तो कभी दूध के दाग भी जम जाते हैं और पानी भी बिखर जाता है। तो इस वजह से ड्रेसिंग टेबल पे भी साथ के साथ लगाना होता है। मैं बच्चों को मना भी करती हूँ वहाँ पे नहीं रखो सामान, लेकिन फिर भी बच्चों का हाथ वहीं तक जाता है तो वो वहीं पे रखते हैं, क्योंकि मेज़ पे किताबें रखी होती हैं। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा हम ऐसे ही लगाते हैं, कोई रेडीमेड पोछा नहीं लिया हुआ है हमने जो टॉवल होता है, जो पुराना टॉवल हो जाता है तौलिया, तो उसका हमने पोछा बना रखा है। तो यहाँ पे पोछा लगा दिया है मैंने सारे में। इधर से एक साइड गेट तक आने के बाद ये दूसरी साइड होती है हमारे रूम की। और यहाँ पे पोछा लगाने के बाद जब मैं बाहर आई हूँ तो हमारे पड़ोसी भी अपनी साफ़ सफाई में लग रहे हैं। ये उनकी लड़की है, बड़ी लड़की है, जो ऊपर किराएदार रहते हैं उनकी बड़ी लड़की, ये छोटी लड़की है उनकी। और जो शॉल में खड़ी हुई थी इधर की साइड, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, जो ये देखिए इधर शॉल में खड़ी हुई है, ये इनकी मम्मी है। उनकी बड़ी लड़की, ये छोटी लड़की, और जो अभी गया था इनका लड़का है, 3 बच्चे इनके। और ये इनकी मम्मी खड़ी हुई है शॉल में, और इनकी बेटी जीने से झाड़ू लगा के साफ़ सफाई करके ला रही है। और नीचे आने के बाद वो भी अपना जो कूड़ा वगैरह होता है नीचे हमारे डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि वो फिर से ऊपर लेके जाएंगे, अच्छा नहीं लगता कि कूड़ा सारा साफ़ करके ऊपर को लेके जाएं, तो नीचे हमारे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे वो बातें कर रही है मुझसे, और बातें करते हुए मैं वीडियो भी बना रही हूँ उनकी, क्योंकि जब कभी हम सब अलग अलग हो जाएंगे तो थोड़ी यादें रह जाएंगी। यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है।
और पोछा लगाने के बाद मैं पोछे को धो रही हूँ और धोने के बाद मैं यहीं पे सुखा दूँगी। मैं पोछे को ऊपर सुखाने नहीं जाती हूँ, मैं यहीं पे सुखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो जाल आ रहा है, जाल से थोड़ी रोशनी आती है तो सूख जाता है। रोशनी से और थोड़ी हवा वगैरह अच्छी आती रहती है यहाँ पे इधर, तो इसलिए यहाँ पे ये सूख जाता है। और पोछा लगाने के बाद मैं इस बाल्टी को साफ़ पानी से भर के रख दूँगी क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, कभी लाइट चली जाए तो पानी भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैं साथ के साथ इस बाल्टी को धो के और साफ़ करके यहाँ पे भर के रख दूँगी। मैं यहाँ पे बाल्टी का धो के भर रही हूँ और बाल्टी धोने के बाद मेरे जो है लगभग सारा काम हो सा गया है साफ़ सफाई का कमरे का। बाहर का जो आंगन होता है उसमें हम सुबह के टाइम नहीं लगाते हैं पोछा, जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं जब लगाते हैं, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने हाथ भी धो लिए हैं, साबुन से धो रही हूँ मैं यहाँ पे हाथ, क्योंकि पोछे वगैरह का मेरा काम निपट गया है। और आप देखते हैं कि मुझे क्या करना है। बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे मेरा भी साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो गया है। और साफ़ सफाई का काम ख़त्म होने के बाद ये जो मैं अपना कमरा दिखाऊंगी कि कमरा कितना अच्छा हो जाता है सफाई के बाद। सुबह सुबह सारे में ऐसा फैला होता है, बहुत बुरी तरह फैला होता है। ये देखिए, रख दिया ना मेरे बेटे ने वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे ग्लास, ऐसे ही बच्चे वहीं पे ही रखते हैं, इसलिए वहाँ पे मुझे हर डेली साफ़ करना होता है। तो ये ऐसा हो गया है मेरा कमरा चकाचक एकदम। और यहाँ पे बिस्तर डाल दिया है क्योंकि सर्दी हो रही है तो तुरंत के तुरंत रज़ाई उठा लेते हैं, बिस्तर में घुस जाते हैं हम। ये हमारा साफ़ सफाई होके इतना अच्छा लगता है रूम। और सुबह के टाइम इतना गंदा होता है कि बताओ मत, पूछो मत, इतना सारा सामान फैला होता है। तो बस यही था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।